दोस्तों 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ और चंद साल के अरसे में ही शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया। सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन के तख्लीककार हैं। अब ये कोई शख्स हैं या इस शख्स का कोई गिरोह है या ये खुद एक गिरोह है, इसका आज तक पता नहीं चल सका। बिटकॉइन के आने से लफ्ज़ क्रिप्टो करेंसी को बहुत अहमियत हासिल हुई। हर फर्द की ज़ुबान पर उसी कोइन का चर्चा है जो फर्द भी बिटकॉइन से मुतारिफ हुआ, उसकी खरीदो फरोख्त करने का ख्वाहिशमंद रहा है। उसे डिजिटल गोल्ड के खिताब से भी नवाजा गया। हालिया वक्त में उसकी कुल मार्केट वैल्यू $94 बिलियन है। अमूमन लोग जो बिटकॉइन से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन इस बात से अक्सर नाआशना नज़र आते हैं कि आखिर इसकी कामयाबी का राज क्या है। जिस करेंसी के तख्लीककार का नाम ठीक से मालूम नहीं, उस पर ख़रीदारों ने इतना एतबार कैसे कर लिया? दरअसल बिटकॉइन की शोहरत और कामयाबी का राज ब्लॉकचेन नामी टेक्नोलॉजी है। सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी पर डिज़ाइन किया है। यूं तो ये नाम कई सालों से खबरों में आता रहा है, लेकिन उसे भरपूर तवज्जो बिटकॉइन से ही हासिल हुई। बिटकॉइन की खासियत उसकी इस्तेहकामियत, तहफ़्फ़ुज़ और भरोसा और वसी पजीरी है, जो उसे ब्लॉकचेन की बदौलत मौसूल हुई। इस टेक्नोलॉजी की खासियत है कि ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के गिर्द चक्कर नहीं लगाती, बल्कि इससे भी कई गुना बढ़कर हैरान कुन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन कई कंप्यूटर साइंसदानों और रियाजी दानों की यकसां कोशिशों का नतीजा है। ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करती है और किस तरह से ये इनकलाबी तसव्वुर की जाती है। दोस्तों 2021 और 2020 में गूगल पर कसरत से सर्च किया जाने वाला लफ्ज़ ब्लॉकचेन है। जो शख्स क्रिप्टो से कुछ हद तक वाकफियत रखता है, उसके ज़हन में सबसे पहला सवाल इस नई शोहरत याफ्ता टेक्नोलॉजी के मुतल्लिक आता है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो ब्लॉकचेन एक पब्लिक रजिस्टर है जिसमें लोगों के दरमियान होने वाली लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस का मुकम्मल रिकॉर्ड और हिसाब किताब महफूज तरीके से मुस्तकिल तौर पर जमा होता है। लेन देन से मुतालिक तमाम तर डाटा क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉकों में रिकॉर्ड हो जाता है और ये ब्लॉक दर्जावार तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और यूं ब्लॉकों की एक चेन बनना शुरू हो जाती है। सोचने की बात यह है कि आखिर इसमें नया क्या है। बैंक भी हमें यही सर्विसेज फराहम करते हैं, तो ब्लॉकचेन की क्या ज़रूरत है? दरअसल जो जुज़ उसे बैंक के निज़ाम से मुख्तलिफ बनाता है वो उसका डिसेंट्रलाइज होना है, यानी इक़्तिदार मरकज़ियत का ख़त्म हो जाना। डिसेंट्रलाइज वाले जुज़ को आसान अल्फाज में यूं समझा जा सकता है कि हालिया दौर में हम पैसों के लेन देन के मामलात में फ्रॉड से बचने के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा थर्ड पार्टी यानी बैंकों पर करते हैं और मुल्क के किसी भी कोने से पैसों के ट्रांसफ़र के हवाले से बैंक के मरहून मन्नत है। ट्रांसफ़र अगर बैरून मुल्क करना हो फिर तो कई दिन का वक्त लग जाता है कागजी कार्रवाई को अंजाम देने में। मज़ीद ये कि बैंक उन कागजी कार्रवाई के लिए 24 घंटे खुले नहीं रहते। इस दौरान हर कार्रवाई के अलग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। ये तमाम तर तरीक़ाकार उकता देने वाला होता है। बैंक उसमें थर्ड पार्टी का किरदार अदा करता है। ब्लॉकचेन की बदौलत हम जब चाहें मुल्क या दुनिया के किसी भी हिस्से में निहायत कम वक्त और चार्जेस में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कागजी कार्रवाई बज़रिया ब्लॉकचेन भी होती है, लेकिन डिजिटल तरीके से बिना किसी परेशानी के ट्रांसफ़र के दौरान ब्लॉक्स में जमा होती रहती है। यूँ बिना किसी परेशानी या किसी बेशकीमत टैक्स के बगैर होने वाली इस थर्ड पार्टी का खारिज हो जाना है। मतलब ये कि पैसों की मुंतकिली के लिए आपको बैंक का मरहून मन्नत नहीं होना पड़ता। ब्लॉकचेन चूँकि इक़्तिदार मरकज़ियत को सपोर्ट नहीं करता, उसमें मौजूद डाटा किसी एक ख़ास कंप्यूटर पर प्रोसेस नहीं कर रहा होता। शेयर्स होने की तमाम तर इंफॉर्मेशन पब्लिक होती हैं जो बैक वक्त कई कंप्यूटर्स पर देखी जा सकती हैं। ऐसे में किसी हैकर के लिए इतने सारे कंप्यूटर्स के सिस्टम को हैक करना मुमकिन नहीं है। ब्लॉकचेन को उसी बिना पर महफूज करार दिया जाता है। दोस्तों ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका अमली सफ़र हाल ही में शुरू हुआ है। कंप्यूटर साइंसदान हर मुमकिन तौर पर उसके अमली मॉडल्स बनाने के लिए कोशां हैं। गुज़रे वक्त के साथ इसमें मज़ीद मुमकिनात और बेहतरी का इजाफा हो रहा है। मौजूदा थ्योरी को अमली जामा पहनाने और तकनीक की गलतियों पर गालिब आने की तगोदो जारी है।
فائنانس اور انشورنس کے شعبے میں اس ٹیکنالوجی کو اپلائی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا استعمال باقی کئی انڈسٹریز میں کیا جا سکتا ہے جس پر سائنسدان بخوبی غور فرما رہے ہیں۔ دوستو، بلاک چین کا استعمال مزید کن انڈسٹریز میں ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ مشینی انڈسٹری میں بھی بلاک چین کی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوڈ انڈسٹری بھی اس ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکتی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ غیر معیاری کھانے کی وجہ سے معدے کی مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلاک چین کی ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے بآسانی متاثرہ کھانے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ فوڈ سپلائی چین سے لے کر ریسٹورنٹس کے مینیو تک کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ IBM اس وقت کئی بڑی کمپنیوں جیسا کہ نیسلے، والمارٹ اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری کمپنیوں کے ساتھ مل کر بذریعہ بلاک چین فوڈ سپلائی کے بزنس کو متاثرہ کھانے سے پاک کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ووٹنگ سسٹم کو بلاک چین پر تبدیل کر کے شفاف نتائج کا حصول بھی ممکن ہے۔ پاکستان سمیت الیکشن کے دوران دنیا بھر کے ممالک میں دوران الیکشن کرپشن اور نتائج میں رد و بدل کی شکایت موصول ہوتی رہتی ہے۔ اگر بلاک چین کے ذریعے آن لائن ووٹ کاسٹ کیا جائے تو رد و بدل ہونا ممکن نہیں اور نتائج عام عوام کے سامنے بنا کسی رکاوٹ اور ملاوٹ کے شیئر ہو سکتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلنگ، کسٹم سروسز، ہیلتھ کیئر، قانونی کارروائیاں، اسٹاک ایکسچینج، ڈیٹا مینجمنٹ وغیرہ کو بلاک چین پر تبدیل کر کے کرپشن اور وقت کے ضیاع سے بچا جا سکتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بلاک چین کو انقلابی تصور کیا جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ بلاک چین میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں؟ عملی طور پر اپنے ابتدائی مراحل میں ہونے کے باوجود بلاک چین ڈیولپرز کی ڈیمانڈ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ فری لانسر امپلائمنٹ کی ویب سائٹ upwork.com کے مطابق بلاک چین پر کام کرنے والوں کی تعداد میں ہر سال حیران کن اضافہ ہو رہا ہے۔ بلاک چین ڈیولپرز کی سالانہ آمدن $1,05,000 سے لے کر $1,63,000 ہے۔ IBM، سیمسنگ، ایکسچینجر جیسی بڑی کمپنیوں کا بلاک چین کی جانب بڑھتا رجحان اسے اور بھی اہمیت کا حامل بنا رہا ہے۔ اگر آپ بلاک چین میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس پر عبور آپ کو ایک روشن مستقبل فراہم کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی پر بہت تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے۔ اس رفتار کا حصول ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ اگر ہم نے اپنا سرمایہ اور وقت ان نئی ٹیکنالوجیز پر نہ لگایا تو ہمارے لیے مستقبل میں بہتری کے امکانات مزید دھندلے ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ بلاک چین کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے اور کن چیزوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔